टोक्यो ओलंपिक्स में भारत के लिए सिल्वर मेडल जीतने के बाद वेट लिफ्टर मीराबाई चानू दिल्ली पहुंची। इस दौरान लोगों ने भारत माता की जय के नारे लगाए। कारगिल विजय दिवस समारोह में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, बीजेपी हर साल कारगिल दिवस को विजय दिवस के रूप में मनाती है। ये हमारे राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में देखा जाता है। ये दिवस हम बहादुरी के दिवस के रूप में मनाते हैं। लोकसभा में विपक्षी दलों द्वारा हंगामा किया गया, जिसके बाद सभा की कार्यवाही को आज 11 बजे तक के लिए स्थगित किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इसरो जासूसी मामले में दोषी अफसरों के खिलाफ सीबीआई को कार्रवाई करने का आदेश दिया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट का कहना है, इस मामले में कोर्ट कोई भी निगरानी नहीं करेगा। दिल्ली में 1 अगस्त से चिड़ियाघर को 2 शिफ्ट में फिर से खोला जाएगा, जिसमें पहली शिफ्ट सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक लगेगी और दूसरी दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे तक रहेगी। इस दौरान कोविड-19 नियमों का पालन करना आवश्यक होगा। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने बताया, लखनऊ को भी दिल्ली बनाया जाएगा। जिस तरह दिल्ली में चारों तरफ के रास्ते सील हैं, ऐसे ही सील होंगे। हम इसकी तैयारी करेंगे। उत्तर प्रदेश के लखनऊ कमिश्नरेट पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अमजद अली की 2,54,02,951 की संपत्ति को कुर्क किया है, जिसमें अमजद अली ने सरकारी संपत्ति पर कब्जा और अपराध से धन उपार्जन करके बनाया था। राजा तालाब मंडल के मिर्जा मुराद बाजार में भाजपा युवा मोर्चा जिला मंत्री देवेंद्र सेठ के नेतृत्व में राजा तालाब मंडल व सेवापुरी मंडल के कार्यकर्ताओं द्वारा काशी क्षेत्र के भाजयुमो क्षेत्रीय अध्यक्ष शैलेंद्र मौर्य के वाराणसी प्रथम आगमन पर माल्यार्पण स्मृति चिन्ह भेंट करके भव्य स्वागत किया गया। राजधानी लखनऊ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आदेश पर केंद्रीय सशस्त्र बलों द्वारा वृहद स्तर पर पौधारोपण का अभियान चलाया गया, जिसमें सशस्त्र सीमा बल ने लखनऊ में 2.5 लाख पौधों का पौधारोपण किया। उत्तर प्रदेश अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया, राज्य में पॉजिटिविटी दर घटकर 0.01% के आसपास रह गया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की कई सड़कों और चौराहों का नाम जल्द बदलने वाला है, जिसके लिए नगर निगम सदन ने इसकी जानकारी साझा करते हुए बताया कि अब राजधानी की कई सड़कों और चौराहों की पहचान अब साहित्यकार योगेश प्रवीण से लेकर किसी न किसी नामचीन के नाम पर किया जाएगा। लखनऊ में शहीद स्मारक पर कारगिल विजय दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। इसके साथ ही डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना, आशुतोष टंडन और कई अन्य विधायक उपस्थित रहे। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने शहीद हुए परिवारों को 50 लाख रुपए और तमाम तरह की सहूलियत देने की बात कही। आईआईटी कानपुर को एक बार फिर सर्च रैंकिंग में उपलब्धि हासिल हुई है, जिसमें प्रदेश के कई विश्वविद्यालयों को पीछे छोड़ते हुए CSJMU ने 91 रैंक प्राप्त की है, तो वहीं गूगल के यूनिवर्सिटी सर्च इंजन में आईआईटी कानपुर का देश में तीसरा स्थान रहा। उत्तर प्रदेश के कानपुर में पुलिस अपनी मर्यादा भूलती हुई नजर आई, जिसमें कानपुर के चकेरी थाना क्षेत्र के एसओ पर दुष्कर्म पीड़िता ने आरोप लगाते हुए कहा, एसीपी ने एफआईआर के आदेश दिए थे, जिससे सोने रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया। पीड़िता से सवाल पूछते हुए कहा गया, डिटेल में बताओ दुष्कर्म कैसे हुआ।
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, हमने स्थानीय प्रशासन और पर्यटकों से आग्रह किया है, ऐसी जगह ना जाएं जहां बारिश से भूस्खलन का अंदेशा हो। उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा, लखनऊ में भाजपा के नवगठित विभागों के साथ बैठक की, जिसमें विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। उत्तर प्रदेश के जिला हरदोई से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई, जिसमें पत्नी की विदाई न करने पर जीजा ने अपने ही साले को गोली मार दी। वहीं पहले युवक ने अपने ससुर को भी पत्नी की विदाई न करने पर फोन करके बेटे को मारने की धमकी दी थी। प्रदर्शन के बाद हिरासत में लिए गए कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने छूटने के बाद कहा, ये जंग जारी रहेगी। ये जंग देश के अन्नदाता के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए है। बिहार की राजनीति में लगातार गर्मागर्मी जारी है। इस बीच ही राज्य में जातिगत जनगणना के मुद्दे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव से मुलाकात की, जिस दौरान जेडीयू और बीजेपी के सुर अलग अलग नजर आए। बिहार में बाढ़ का पानी कम होने के बाद पूर्व मध्य रेलवे के बिहार रेल खंडन पर दरभंगा से समस्तीपुर और मुक्तापुर से समस्तीपुर स्टेशनों के बीच एक बार फिर से ट्रेनों का आवागमन जारी हो गया है, जिसमें लखनऊ चंडीगढ़ की ट्रेन भी शुरू हो गई है। कोल्हापुर के शिरौली इलाके में बाढ़ से प्रभावित लोगों को कोल्हापुर आपदा राहत बल ने मदद पहुंचाई और उन्हें बचाया। पठानकोट के एक गांव में वैक्सीन कैंप से बड़ी लापरवाही सामने आई, जिसमें नर्सिंग स्टाफ अपनी बातों में इतना मशगूल था कि स्टाफ ने महिला के दोनों बाजू में कोरोना का टीका लगा दिया। भुवनेश्वर में स्मार्ट सिटी ऑनलाइन ऑटो संघ के ऑटो चालकों ने ज्यादा किश्त वसूलने पर कंपनियों के विरुद्ध जमकर विरोध प्रदर्शन किया। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य विभाग ने बताया, महाराष्ट्र पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने 1 करोड़ लोगों को वैक्सीन की दोनों खुराक दे दी है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दिल्ली के दौरे पर पहुंची हैं, जिस दौरान वो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अन्य विपक्षी दलों के नेताओं से मुलाकात करेंगी। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में पार्टी के मुख्यमंत्री के चेहरे के सवाल पर कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा, 2022 में मुख्यमंत्री के रूप में कांग्रेस का चेहरा दिखाई दे और वो शपथ ले, इसे सुनिश्चित करने का काम हरीश रावत का चेहरा करेगा। पार्टी ने मुझे ये काम सौंपा है। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद बीएस येदियुरप्पा ने कहा, इस्तीफा देने के लिए किसी ने भी उन पर दबाव नहीं डाला है और आगे उन्होंने कहा, ये फैसला मैंने खुद लिया है ताकि सरकार के 2 साल पूरे होने के बाद कोई और मुख्यमंत्री का पद संभाल सके। कर्नाटक में मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के इस्तीफे के बाद नए मुख्यमंत्री के चयन के लिए केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और कर्नाटक भाजपा प्रभारी अरुण सिंह के 2 केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार बाढ़ और भारी बारिश के कारण अब तक 164 लोगों की मौत हो चुकी है। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पेगासस के मुद्दे पर कोलकाता में राजभवन के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया है। जम्मू में भारी बारिश के बाद जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है, जिसके चलते हालत ये है कि सड़कों पर 2-2 फुट पानी जमा हो गया है और साथ ही कोई भी ऐसी गली और नाली नहीं बची है जहां जल भराव ना हो। वहीं शहर के निचले क्षेत्रों में जल भराव से यातायात बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। शेयर बाजार पहले कारोबारी दिन में ही लाल निशान पर बंद हुआ, जिसमें सेंसेक्स में तो 123 अंकों की मामूली बढ़त दर्ज की गई, लेकिन निफ्टी में
31 अंकों की गिरावट हुई है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है, जिसमें मौसम विभाग के अनुसार 26 से 28 जुलाई के दौरान हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारी बारिश होने की उम्मीद है। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा वुमेन्स सिंगल के तीसरे राउंड में ऑस्ट्रेलिया की सोफिया से 0-4 से हार गईं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने अपने प्रोटोकॉल में बदलाव किया है, जिसके तहत टोक्यो ओलंपिक्स में पदक जीतने वाले विजेताओं को पोडियम सेरेमनी के दौरान तस्वीरों के लिए 30 सेकंड के लिए अपना मास्क हटाने की अनुमति मिली है। वेट लिफ्टर मीराबाई चानू ने बताया, मेरे लिए ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण था। मेरा और कोच सर का ओलंपिक में मेडल जीतने का सपना था। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में हुए भूस्खलन में मारे गए लोगों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान किया है। राजकुंद्रा के पोर्नोग्राफी मामले में उनकी कंपनी के एम्प्लॉयज उनके खिलाफ गवाह बन गए हैं, जिसके बाद एम्प्लॉयज ने बताया, हमें पोर्न क्लिप डिलीट करने के लिए कहा गया था। कारगिल विजय दिवस के शुभ अवसर पर ट्विटर पर हैशटैग कारगिल विजय दिवस नंबर 2 पर ट्रेंड करता हुआ नजर आया। अमेरिका में उटाह के एक हाईवे पर रेतीले तूफान के कारण विजिबिलिटी कम होने की वजह से तकरीबन 20 वाहन आपस में टकरा गए, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है।